मैनपुरी के करैल में भाजपा नेता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। तहसील परिसर में शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। गले में तिरंगा झंडा डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। एसडीएम कार्यालय सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने पकड़ा है। भाजपा युवा मोर्चा में जिला मंत्री है विक्रम सिंह। एसडीएम और लेखपाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। एसडीएम पर भ्रष्टाचार कर जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। एसडीएम ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। लेखपाल पर जांच बिठाई है। एसडीएम गोपाल शर्मा ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं। मैनपुर की करैल तहसील का मामला बताया जा रहा है। मैं बरनाहल के एक शिकायत करता है, तो उनके द्वारा कुछ प्रार्थना पत्र दिए गए थे। प्रार्थना पत्र क्या, बेसिकली एक प्रार्थना पत्र में लगभग 15-20 मांगे उनके द्वारा की गई थी, जो उसमें पूरी कराने वाली थी वो पूरी करा दी गई है, और जो शिकायत जिनके साबित की गई थी वो संतुष्ट हुई। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनका निस्तारण न्यायालय प्रक्रिया से संभव है। इसके बारे में जो है पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका था कि आप न्यायालय का सहारा लेकर के कार्रवाई करें। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति की निजी जमीन पर कोई कब्जा है तो रेवेन्यू कोर्ट में धारा 134 का प्रावधान है कि वो उसमें करे और तब कार्रवाई कराए। किसी की निजी जमीन की अगर पैमाइश है और यदि वो विवादित है, उस केस में धारा 24 के अंतर्गत जो न्यायालय प्रक्रिया से उसका निस्तारण होना है, तो समयबद्ध निस्तारण कर रहे हैं। मैं अभी भी यहाँ भी विरोध कर रहा था, लेकिन इनके द्वारा अपशब्द और बाकी सब चीज़ों का भी यूज़ किया गया। एसडीएम बाहर निकले, इस तरीके से धमकी भरे अंदाज में कहा गया। फाइनली इनको बुलाया गया, बुला के इनसे बातचीत की और मामले को समझा बुझा करके शांत करा दिया गया। और जो व्यक्ति ने इस तरीके कृत करने का प्रयास किया उनसे भी वो भी संतुष्ट है। आगे से ऐसी कोई भी कार्रवाई सर तहसील कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? कार्रवाई में जो कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है, जिनमें कार्रवाई आगे अपेक्षित है उनके लिए साक्ष्य इनसे लिए जाएंगे। साक्ष्य के आधार पर टीम बना के कार्रवाई की जाएगी और जो निस्तारण है वो उसी प्रकार से करा दिया जाएगा। तहसील परिसर में जिस तरीके की घटना की है उस पर कोई कार्रवाई के लिए क्या? नहीं, देखिए उनका ये कहना है कि लोकतंत्र है, लेकिन अगर आपकी कोई निजी समस्या है तो उसका निस्तारण बैठ के बातचीत करने से संभव है। किसी प्रकार का आत्मदाह या अन्य किसी प्रकार का प्रयास करना किसी समस्या का हल नहीं है। बेस्ट तरीका है कि आप बैठ के बात करें, अपनी समस्या बताएं और उसका निराकरण उसी प्रकार से करें। अब केवल फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन डाल के 20-25 एप्लीकेशन क्या केवल उनके क्रमांक डाल करके ये हमारी मांग है इनको पूरी करो, तो हर प्रकार की मांग पूरी करना संभव नहीं है। जो मांग पूरी करने वाली है वो पूरी कर दी जाती है। जिनमें निस्तारण अगर नहीं संभव है तो कुछ में टाइम लगता है, तो उसमें टाइम के हिसाब से उनका निस्तारण किया जाता है। सर तहसील प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि लेखपाल अनिल राजपूत, और आप पर भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक तहसील में देखिए हमने यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया है, और हम तो खुद जितने भी फरियादी यहाँ आते हैं सबसे कहते भी हैं, पूछते भी हैं कि भाई अगर कोई भी पैसा ले तो आप हमें शिकायत करके अवगत कराएं। लेकिन ऐसी कोई ना तो इनके द्वारा सबूत दिया गया, ना ही कोई साक्ष्य इनके द्वारा प्रस्तुत कराए गए हैं। रही बात लेखपाल की, तो लेखपाल के ऊपर के लिए हमने इनसे कई बार कहा है कि आप हमें एविडेंस दीजिए, लेकिन इनके द्वारा केवल एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उसके साथ में कोई भी एक वैलिड जो डॉक्यूमेंट जो जिनसे हमें ये स्पष्ट हो सके कि भाई ये फर्जी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। तो ये शिकायत भी है, लेकिन इसके लिए बहरहाल हमने तहसीलदार साहब को एक बना दिया है। इसमें जांच के लिए टीम गठित कर दी जाएगी, वो अपने स्तर से जांच करके और अगर इसमें दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी कराएंगे।